हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा जो है, और साथ ही जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। हम डेली इसकी 50-50 क्वेश्चनों की सीरीज़ बनाएंगे। तो आज का हम पहला पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, डेली ऐसी सीरीज़ों के साथ हम देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वन लाइनर टाइप के हैं। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्व। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो इसमें पूछा जो गया है कि वंदे मातरम जो गीत है वो उसमें किसका चित्रण किया गया है। तो उसमें आपका जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसका इसमें चित्रण किया गया है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें आपकी जाति के आधार पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे कि एसटी और एससी होते हैं उनका आरक्षण अलग होता है, और ओबीसी है उसका अलग है, जनजाति और अनुसूचित जातियां हैं उन सभी का अलग अलग। तो इस क्या हो जाता है, तो अगर आप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया जाता है, तो आपका जाति के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो जो आपके रुद्र प्रताप सिंह थे उन्हें सबसे पहले यूपी में काशीराम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे है कि यूरो द्वितीय नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध है वो आपका प्रदूषण नियंत्रण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट है आपका कि महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने तो राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था, लेकिन गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दी थी, ये हमें कमेंट में बताइएगा। आगे है कि कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है। तो जो आपका कूका आंदोलन है वो आपका पंजाब से संबंधित है। कहाँ से है, पंजाब से। नेक्स्ट है कि ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है। तो ए पैसेज टू इंडिया जो पुस्तक है वो आपकी E.M. फॉस्टर की है। किसकी है, E.M. फॉस्टर की, ठीक है। नेक्स्ट है कि कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है। तो कोपेनहेगन आपकी डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट है कि भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है। तो भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव आपका उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर है। क्या है, उच्च तकनीक का एक हेलीकॉप्टर है आपका ध्रुव। आगे हम चलेंगे कि आज नवरत्न का अर्थ क्या है। तो नवरत्न का आपका अर्थ है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। नेक्स्ट है कि सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो जो सारनाथ में आपका स्तंभ स्थित है उसका निर्माण अशोक ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद आएगा कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जो आपका हरिजन बंधु था उसको हरिजन बंधु को हटाकर आपका सिर्फ और सिर्फ हरिजन कर दिया है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा, इसी में आगे आएगा कि किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है। तो जो बांग्ला है वो हमारी हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हमारी बांग्ला है, ठीक है। नेक्स्ट है कि शब्द इड किससे संबंधित है। तो जो आपका इद इन अहम जो होता है ना उससे संबंधित है। तो ये आपका आत्ममोह से है। किससे है, आत्मोन्मोह। तो ये आपका एक मनोवैज्ञानिक का क्वेश्चन भी हो जाता है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है ये आपकी सड़क मार्ग से संबंधित है। किससे है, सड़क मार्ग से, ठीक है। नेक्स्ट पर हम चलेंगे कि किसने दीन है इलाही धर्म को स्वीकार किया था। तो सिर्फ अकेले आपके जो बीरबल थे वो उन्होंने सबसे पहले आपका दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। और ये किसने स्टार्ट किया था। तो ये जो धर्म था आपका वो अशोक ने, सॉरी गाइस अशोक नहीं आएगा, इसके अकबर हो जाएंगे। किसने स्टार्ट किया था, अकबर ने, ठीक है। आगे चलेंगे कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है। तो जो आपकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है ये आपकी नई दिल्ली में स्थित है।
नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा था, तो ये आपका 1917 में सफल हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन सा है, तो सबसे प्राचीन जो हमारा विधि ग्रंथ है तो वो आपका मनुस्मृति है। कौन है? मनुस्मृति। नेक्स्ट है कि गुप्त संबंध का प्रारंभ होता है, तो जो आपका गुप्त संबंध है वो आपका 319 में स्टार्ट होता है। आप हमें बताइए जो हमारा भारत का राष्ट्रीय शक संबंध कौन सा है, तो वो आपका शक संबंध है। कौन सा है? शक संबंध। और ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका 98 ईस्वी से स्टार्ट 78 से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। किसे है? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर आपका मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट आएगा आपका कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ किसने कहा है, तो जो हुनूज दिल्ली दूरस्थ यानी कि अभी दिल्ली दूर है, तो ये जो कथन है आपका ये निजामुद्दीन औलिया का था। किसका था? निजामुद्दीन औलिया का। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो आपके श्री गुप्त है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तोलकप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है, तो ये आपका व्याकरण से संबंधित है। ठीक है। और ये तमिल भाषा में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जब 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। आगे चलते हैं कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था, तो आपको पता ही है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इनके शासनकाल में मंगोल आक्रमण सबसे ज़्यादा हुए थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा आपकी अरबी थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो आपका अनाईमुड़ी है। ठीक है। फिर है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था, तो वो आपका कृष्णागिरी था। क्या था? कृष्णागिरी। और फ्रेंड्स जो हम आपको ये क्वेश्चंस कराए रहे हैं बीपीएससी और बीएसएससी के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बिहार के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बिहार ही नहीं बाकी आपका किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है आपका, चाहे एसएससी का हो, पुलिस का हो, टीचिंग संबंधी कोई भी एग्जाम हो आपका जिसमें जीएस पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि जीएस हर जगह की एक सी होती है, बस एक दो क्वेश्चनों का फासला आता है जो स्टेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों का फासला आता है, बाकी जीएस हर जगह सेम आती है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें 50% क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही फंस जाते हैं। ठीक है। आगे हम अपनी श्रृंखला पर चलेंगे कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है, तो जो आपका टिहरी बांध है वो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आपको पता होगा जो जोग जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है कि संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बेकाल झील आपकी संसार की सबसे गहरी झील है। ठीक है। नेक्स्ट है कि झूम कृषि करने वाले मुख्य जनजाति कौन सी है, तो वो आपकी गारो जो जनजाति है वो झूम खेती सबसे ज़्यादा करती है। ठीक है। आगे है कि बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका त्रिपुरा है। ठीक है। आगे चलेंगे हमने कि कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है, तो जो कोई विधेयक को धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय होता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु आपकी 25 ईयर्स है। ठीक है। यानी कि कम से कम आपको 25 वर्ष का होना जरूरी है। आगे है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो आपका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के द्वारा होता है। ठीक है। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है कि आपका कि कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है, तो जो आपका विधान परिषद होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। आगे है कि राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो जो आपकी नरगिस दत्त थी वो राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री थी। ठीक है। आगे है कि बच्चों को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है, तो वो आपका अनुच्छेद 24 है। आगे है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया है, तो भारत की जनता ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया है। नेक्स्ट है कि राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी 12 सदस्य होती है।
नेक्स्ट है कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन आपका 1957 में हुआ था। आगे है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आपकी 24 तीलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 24। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो वो आपका 1949 है। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका कि स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो वो आपका 1948 है। आगे है कि मॉड वेट किससे संबंधित है? तो मॉड वेट आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित है। नेक्स्ट है कि कर संरचना संबंधित सुधारों के लिए गठित समिति कौन सी है? तो वो आपकी चिलैया समिति है। कौन सी है? चिलैया समिति। ठीक है। आगे हम चलेंगे कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो आपकी 53 मीटर है। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो गोल गृह का जो निर्माण है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। नेक्स्ट है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था और नया प्रांत बनाया गया था? तो उड़ीसा राज्य जो है वो 1936 में बिहार से अलग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो बिहार में आपके 534 ब्लॉक हैं। कितने हैं? 534। और बिहार में जिले कितने हैं ये हमें बताएगा। नेक्स्ट है कि प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो प्लाईवुड का कारखाना बिहार में हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी है? तो ये आपकी लाल कृष्ण आडवाणी की है। नेक्स्ट है कि डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। इसके बाद आएगा कि किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो जो ऋग्वेद की जो पांडुलिपि हैं उन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स आज की श्रृंखला हमारा यही समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।